अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मैं कहाँ गायब थी, तो आपको पता है कि शैतान तो बंद किए जाते हैं। तो शैतान बंद करने का मतलब ये है कि कैमरे भी बंद होने चाहिए। तो मेरी तरह जितनी भी और सारी मदर्स हैं जो कि बच्चों को देख रही, घर किचन में कहती हूँ सारा वक्त जो है ना वो किचन में टाइम गुजर रहा है ज़्यादातर। तो ये वाली वीडियो के बाद आपका हाफ़ टाइम जो है वो कम होने वाला है। तो वीडियो जो है ना वो बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर ये मेरी वीकेंड की वीडियो है, क्योंकि वीकडेज़ में तो इट्स इम्पॉसिबल, बहुत ही हार्ड है कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं सुबह जो थी वो सहरी में उठ के आई, और नॉर्मली हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कोई पराठे वगैरह खा रहा हो। तो फिर आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने कहा मैं जो हूँ आपको पराठा बना के देती हूँ, और कुछ मैंने साथ में एग बनाए, साथ में जो था मेरे पास कीमे का सालन पड़ा हुआ था, चाय बन गई थी, और साथ में मैंने थोड़ी सी लस्सी भी बनाई, जो कि पाकिस्तानी जो है ना वो बिल्कुल अफ्तारी की बचपन की याद आ गई। मेरी अम्मी ऐसे जो है ना वो बनाया करती थी, और हम लोग सब जो थे ना, मैं तो सोई रहती होती थी, और बिल्कुल एंड टाइम पे बस उठना, उठ के खा लेना। और मैं कहती हूँ वो मैं इतना मिस करती हूँ, वो रौनकें, वो मस्जिद की आवाज़ और वो सारा कुछ। मुझे आई एम श्योर कि मेरी और भी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो कि ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी मिस करती हैं इधर। और तो जी इधर जो थी वो सहरी सारी सब ने की, और 1 घंटा मुझे फिर लग गया। हालांकि कुछ ऐसा ख़ास किसी ने खाया नहीं, लेकिन टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। और मैं इतनी रिलैक्स थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कौन सा जो है ना वो काम पे जाना। और मैंने थोड़ी सी वॉक भी की, जो कि जल्दी जल्दी आपको मैंने पीछे से दिखा दी। मैंने कहा मैंने कौन सा सुबह काम पे जाना है, तो मैं नमाज़ वगैरह अपनी दिल से पढ़ी और थोड़ा टाइम लगाया। फिर इधर से मैं जो है ना फिर वापस निकली हूँ, और फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक सपारा भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है वो वापस सहरी के बाद मैं सोती नहीं हूँ वीकडेज़ में, तो सीधा बस काम पे चली जाती हूँ। तो वहाँ से फिर वापस आके फिर सीधा किचन में। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि इतने दिनों से ऐसे रूटीन बनी हुई थी, तो नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, मैंने बनानी थी स्पेशल चटनी। तो वो सारी चीज़ें मुझे एक दो चीज़ें कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स कम पड़ रहे थे। फिर मैं वॉक करके गई, और अच्छी हवा मुझे लगी, अच्छी धूप भी निकली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप बड़ी अच्छे से निकली हुई थी। तो दिल बड़ा खुश हुआ बाहर जाके। कभी कभी आंखों को ना इस तरह की बाहर की हवा जो है ना वो लगनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये स्पेशल चटनी जो है ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, और ये अमेजिंग सी चटनी ऑल इन वन, मैं कहती हूँ हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। इसमें मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली ली थी, जो कि तीखी वाली होती हैं। एक छोटा सा ओनियन लिया था, एक जो था वो उसका छोटा सा गार्लिक का जो पीस होता है लहसुन का, थोड़ा सा धनिया था, और थोड़ा सा पुदीना भी जो है ना वो मैंने मिंट, गार्डन मिंट जो मिलती है यहाँ से रेडी वाली, वो डालनी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस भी हो अगर आपके पास, तो फिर भी ये चटनी बन जाती है। 1 चम्मच मैंने इसमें जो था वो सॉल्ट का डाला, एक जो था वो पेपर का डाला, जो हमारी पिसी हुई लाल मिर्च होती है। उसके बाद फिर ये मिंट है, गार्डन मिंट, अगर आपके पास ये ना हो तो फ्रेश मिंट भी यूज़ हो सकता है। इमली की चटनी है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की इमली की चटनी है ये। मैंने 2-3 चम्मच डाले थे, ये भी ऑप्शनल है, ना डालें तो फिर भी ठीक है। साथ में मैंने 500 यानी कि हाफ़ केजी मुझे लगा था, मैंने लगाया था डाला था केचप, और चिली फ्लेक्स थे, और थोड़ी सी शुगर भी थी। शुगर मैं भूल गई थी, तो वो 1-2 चम्मच मुझे लगे थे। फिर मुझे थोड़ा कम लगा ये जो था केचप, मैंने फिर ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए। तो ये जो है ना बर्गर बना लें आप, पकौड़े, समोसा चाट हो जाए, कोई भी, मैं कहती हूँ अगर कोई भी आपके पास कोई भी फूड है, नान बच्चे खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो है ना चिकन टिक्का जो है वो नान के ऊपर रख के कई शौक से खा रहे होते हैं पीता ब्रेड के साथ, तो ये चटनी जो है ना ये अमेजिंग सी बड़ी मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा भी आके आपको किस तरह की ये लगी। तो ये छोटा सा फ़नल मैंने टीमू से मंगाया हुआ है, मुझे ये बड़ा इतना हैंडी है, ये आराम से जो है ना ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे मसाले, इस तरह की चीज़ें जो ना मेरी फिर मैस नहीं पड़ता। फिर मैं जल्दी से ऊपर आई, मैंने कहा अभी तो फिर सारा टाइम ना स्पेंड करूँ, नॉर्मल वीकेंड के काम भी मैंने देखने होते हैं। तो रमज़ान में इसीलिए रूटीन इतनी टफ है, मैं इसीलिए भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि जो है ना बाकी जो आपको पता है कि 11 महीने जो है ना वो हमारे होते हैं, और 1 महीना जो है ना ये रमज़ान का होता है। तो जल्दी जल्दी से बस मैं यहाँ काम कर रही थी। तो ये जो है ना बेड बग का जो है ना डस्ट किलर वाला स्प्रे है, ये BNQ से भी मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है। और ये जब सारा बेड जो है ना उसको थोड़ा टाइम हवा ज़रूर लगाया करें, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं निकलती। तो थोड़ा विंडो खोल के मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर ये स्प्रे डाल के ऊपर, तो थोड़ा फ्रेश एयर लग जाए। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स थी, इस्लामिक बुक्स बच्चों के लिए निकाली थी। तो ये मैंने ये छोटा सा मिडिल में उनके रूम में ना, थोड़ी सी दोनों के रूम में कि मिडिल में जगह है एक, और वहाँ पे मैं ये फिर बुक्स जो है ना वो अपडेट इनकी कर देती हूँ। तो बच्चों को मैंने बचपन से आदत डाली हुई है, तो वो अभी भी उनकी हैबिट अच्छी है कि वो बुक्स जो है ना वो रीडिंग ज़रूर करते हैं, कुछ टाइम के लिए करें। अभी आ जाए जी टिप नंबर 2।
कोई भी आपके पास बनानाज़ हों आपने उनको फ्रीज़ कर देना। ये मैं बताती हूँ आपको बाद में कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। ये मेरे पास थी जी जो है ना डेट्स हैं, और ये मैं धो के ड्राई करके अच्छे से मैंने जो है ना ये पूरा जार मेरा खाली होने वाला है। ये मैंने रोज़ों के स्टार्ट में ही भर के रख दिया था। तो एंड में 1 सेकंड भी नहीं, कई दफ़ा टाइम होता है और हड़बड़ी पड़ी होती है, तो बस यहाँ से मैं निकालती हूँ डेट्स और मैं डाल देती हूँ। कुछ एक मैंने जार बनाया हुआ था जिसमें मैंने बादाम वगैरह डाल के रखे हुए थे। तो ये मैंने हीरा वालों का लिया था। ये काफ़ी 1 केजी का पैकेट था जिसमें ये थे ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स आपको पता है बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। साथ में हमें एग का मिक्सचर भी चाहिए होता है। शामी बना लें आप, कटलेट्स, टिक्कियाँ, कोई भी चीज़ हो, आपको पता है कोटिंग चल रही होती है रमज़ान में। तो अगले दिनों मैं ब्रेड की भी बना रही थी और उसके लिए भी मुझे ये ब्रेड के ऊपर भी लगाने के लिए ना मुझे ये चाहिए थे। तो इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, काली मिर्च डाल दें, तो ये ऑल इन वन जो ना किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाता है। मेरा तो KFC में ना, मैं जो चिकन होती है ना उसका भी जो ये जो वेट बैटर होता है मेरा ये बना होता है, और मैंने ये प्लास्टिक के बॉक्सेस में डाल के इस तरह से रखा होता है। तो मैं जो ना ये इस तरह से पोटैटो है ये भी बॉयल करके मैश करके मैं ज़रूर जो है ना वो बॉक्स में डाल देती हूँ। ज़्यादा शो ऑफ जो ना रमज़ान में कोई इतनी में ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह से प्लास्टिक बॉक्सेस जो ये चाइनीज़ टेक अवे होते हैं ये भी नहीं मैं फेंकती, क्योंकि इसमें मैं इस तरह से डाल के कई दफ़ा चाट वगैरह दूसरी चीज़ें मैं सर्व ही सीधा इसी में कर देती हूँ। योगर्ट हो, कोई रायता हो, तो वो इसी तरह बॉक्सेस जो है ना लिड बंद करें, फ़ौरन सीधा फ्रिज में जाते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं धुलते, ज़्यादा मैस नहीं पड़ता, किचन साफ़ सुथरा रहता है। अब ये देखें, ये बनाना कोई भी आपके पास फ्रूट एक्स्ट्रा हो फ्रीज़र में डाल दें, उसको ना आपको एंड में ठंडा करना पड़ता है, बर्फ़ नहीं डालनी पड़ती, ड्रिंक जल्दी से बन जाती है। और शुगर डाल दें अगर आपके पास मतलब कि जो इतना पावरफुल ना भी हो ये जो ब्लेंडर होता है, तो शुगर आप पीस के रख लें, लेमन जूस निकाल के रख लें स्क्वीज़ करके, तो एंड में ड्रिंक आसानी से जो है ना वो बन जाती है। मेरे तो पोटैटो भी इस दफ़ा इतने यूज़ हुए, हालांकि हमारे घर में कोई पोटैटो वाले पराठे वगैरह या आलूओं को नहीं खाता, लेकिन जो ना बॉयल पोटैटो करके 48 आवर्स तक 2-3 दिन तक रह जाते हैं फ्रिज में, तो वो इतने यूज़ है। इसी तरह ये फ्राइंग वाली कोई सी भी चीज़ें, ये मेरी जो था ना ये पहले का क्लिप है, 1 दिन पहले का है, जो कि मैंने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बनाए थे रोज़े के लिए, और इस तरह से समोसे वगैरह मैं पहले से बना कर रख देती हूँ, और सिर्फ 5 मिनट पहले लोवेस्ट हीट पे जो था ना वो फिर इसको मैं जो हूँ वो गर्म कर लेती हूँ एयर फ्राई सेटिंग पे, और वो आराम से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये फिर मेरे जो था ना ये मेरी वही वीकेंड वाली वीडियो जो फिर स्टार्ट होगी, सारी टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। तो साथ साथ यहाँ पे फिर मैं नीचे आई थी ऊपर से बेडिंग वगैरह सारी सेट करके, तो मैंने जल्दी से जो ना ऑल इन वन जो है ना मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। फ्रेश सा मेरे पास जो ना बैटर था बेसन का, बस उसमें मैंने मिर्च डाली थी, काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा वो डाला था ज़ीरा, और उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ये फुल्कियाँ सी बना ली थी। और ये अगर आपको ना पता सालन के साथ चाहिए ना, अगर आपको ना सैलड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ना रायता स्पेशली बनाना पड़ता है, और ना एक्स्ट्रा दही भल्ले, तो ये ऑल इन वन हल्का सा होता है। दही भल्ले थोड़े से हैवी होते हैं, तो ये लाइट सा होता है, और 3-4 चीज़ें आपकी जो ना इस एक चीज़ में रिप्लेस हो जाती हैं। तो मैं कभी कभी इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम हीट पे रखना है ताकि दोनों साइडों पे ये फुल्कियाँ अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से मज़े की फुल्कियाँ बना कर रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती हैं। एयर टाइट में डाल दें, उसको दोबारा गर्म पानी में आप डाल के फिर से इसको रिफ़्रेश कर सकती हैं। ये मैं इतनी जल्दी जो थे ना ये समोसे रोल सारा कुछ फ्राई कर रही थी, क्योंकि ये टिप मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। लास्ट मिनट पे आपको कोई भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एयर फ्रायर में रखें, लोएस्ट सेटिंग उसकी कर दें। एयर फ्रायर नहीं है तो ओवन में भी आप इसको रख के दोबारा से एंड में जो है ना लास्ट 10 मिनट्स पे गर्म कर लें। एयर फ्रायर में 5 मिनट लगते हैं। तो साथ में ये देखें ये योगर्ट है, और इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। उसमें आपने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ लाइट सा रखें बहुत, क्योंकि फिर हार्ट बर्न होता है, और हमारी फूड में कहती हूँ इस तरह की होती जा रही है कि रोज़े का पता फ़ायदा होता है बॉडी के लिए, लेकिन जो हम खा रहे हैं ना वो उल्टा बहुत नुकसानदेह है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हेल्थ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे ये देखें ये सैलड अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर डाल दें, ऑनियन अच्छा लगता है। और तो जो बात हो रही थी रोज़े की, तो रोज़ों में ना ट्राई करें कि बस बहुत फ्राइड आइटम की तरफ मत जाएँ। ये भी मैंने इसलिए क्योंकि बच्चे रोज़ा रख रहे थे, तो मैंने उनके लिए बनाया था। मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही होती। तो ये वाला सॉस जो है ना ये बहुत अच्छा है मैगी का, खट्टा मीठा सा है, बड़ा मज़े का सॉस है। वैसे तो मेरी अपनी भी चटनी बनी हुई है इमली वाली, तो उसकी जो है ना रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चाट है, इसमें भी देखे मैंने कोई वो नहीं डालना है एक्स्ट्रा मसाले, नमक बिल्कुल नहीं जाएगा, काली मिर्च नहीं जाएगी। चीनी जो है ना 1 चम्मच सिर्फ इसलिए डाली क्योंकि मैंने ये पहले से काट के रखी हुई थी, नहीं तो ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बस डेकोरेशन थोड़ी सी ना उसकी के लिए मैंने ऊपर से बस 1 पिंच जो है ना वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया, नहीं तो
तो कोई हार्टबर्न हो इतनी ख़ास जाती है, फिर ज़रूरत अच्छा नहीं नहीं है इन रहता। तो चीज़ों यहाँ की। पर समोसा चाट बनी थी, जिसके लिए देखिए मैंने बिल्कुल जो ना हाफ़ टी स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसमें मैंने जो था ना हाफ़ टी स्पून जो है वो घी डाल दिया। आप चाहें तो बहुत ऑयल नहीं डालना है, 1 चम्मच बस डलेगा टी स्पून, ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा सौते हो जाए। और इसमें ये जो ना मैश किया हुआ पोटैटो डालना है, ताकि जो चने हैं ना वो बहुत रनी ना हो, क्यों हर एक की अपनी चॉइस होती है। अगर चाहें तो ये भी ऑप्शनल है, आप खाली चने भी जो है ना वो सौते करके लहसुन अदरक को बना डाल सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत पतले नहीं पसंद, क्योंकि फिर उसमें समोसे जो है ना वो सौगी हो जाते हैं, ज़्यादा पानी वाले। और जो असल समोसा चाट होती है उसमें वैसे थोड़े रनी होते हैं चने, लेकिन मुझे अपने इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से मुझे पसंद नहीं है। बस इसमें नमक और मिर्च किया, और इसमें कुछ नहीं गया। और मैंने जो है ना वो उसको अच्छे से भून लिया था, पोटैटोज़ को, जो मैश पोटैटोज़ हैं, उसमें ये चने बस डाल दिए थे। अब आपने कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी से इसको जितनी मर्ज़ी करने, गाढ़े रखने हैं, आपने इसको ज़रा पतला रखना है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए मेरे पास ये क्लिप जो था ना मिस हो गया था पहले, जब मैं आपको डेट्स का बता रही थी। तो डेट्स जो है ना किसी भी तरह की अगर आप पसंद करते हैं, अगर इसमें नट्स वगैरह डालने हों, चीज़ें डालनी हो, कोकोनट वगैरह, तो वो फिर ऑलरेडी मैंने वो भी बना के एक बॉक्स रखा होता है। तो वो क्लिप मिस हो गया था, तो फिर मैंने कहा आपके साथ ये वाला मैं टिप शेयर कर देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी टाइम सेविंग है। और ये मेरे पास फ्रोज़न चिकन मैंने पका के रखी होती है, थोड़ी सी बोनलेस चिकन, जो कि किसी भी वक्त मुझे जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज मैंने कहा था मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और पिज़्ज़े का आटा और सारी रेसिपी मैंने डिटेल में जो ना दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी वीडियो का। ये भी मैं इसलिए शो करने लगी हूँ क्योंकि मेरी 2-3 सिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि हमने आपकी वीडियो देख के ये वाला अवन मंगाया है अमेज़ॉन से, और इसका लिंक भी मैं लगा दूँगी अगर दोबारा किसी को चाहिए। और ये देखिए इसका सॉस है, बड़ी इजीली ये बन जाता है, बस फ्रिज में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो जितने प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, बस थोड़े थोड़े, ये टमाटो पेस्ट, थोड़ा सा टमाटो केचप, ये चिलीज़ जो है लेज़ी वाली, दूसरी वाली चिलीज़ जो होती हैं प्यूरी चिली वाली, तो उसमें थोड़ा सा नमक, और बड़ा मज़े का ये ना सॉस बड़ा अच्छा करारा सा बन जाता है। तो मेरी सिस्टर का मैसेज था एक का, कि हमने ये लेके भी वापस कर दिए क्योंकि हमारे से पिज़्ज़ा बना नहीं है, वो नीचे स्टिक हो रहा था बार बार। तो ये ना आप हमें बताएं। तो बस थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखिए समोसा चाट आपने असेंबल करनी है, बस हर चीज़ रेडी है, आपको आखिरी मिनट पे समोसे भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एयर फ्रायर में 5 मिनट में गर्म कर लिए थे। इसको आपने हल्का सा, ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस हल्का सा नीचे करके आपने बस प्रेस करके। तो इसमें चने भी बहुत ज़्यादा नहीं डलेंगे। तो ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही थी, शैम्स के लिए, तो वो घर पे नहीं थे उस दिन। तो उसमें ये योगर्ट है, योगर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, पतला नहीं डलेगा बहुत, जो ना उसमें जो ना अपनी मर्ज़ी से आप डाल दें, जो है ना थोड़ा सा नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के, चाट मसाला डाल के। तो ये सारी चटनियाँ जो ना, इसलिए ये देखें ये चटनी वही है जो मैंने वापस बना के रखी थी, ऑल इन वन वाली। इस चटनी के साथ आपको और चटनियाँ डालने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी मैंने इसमें इमली की चिली सॉस और ये थोड़ा सा डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा चटनियाँ नहीं जाएंगी। तो समोसा चाट बिल्कुल रेडी थी। तो ये भी मैंने लास्ट मिनट पे जो था, आखिरी 2 मिनट्स में, 2-3 मिनट लगते हैं तो ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। और जो अब अवन की जो इसकी हीट है ना, ये फुल होनी चाहिए। जब उसकी पिन जो है ना, ऊपर जो उसका डायल बना हुआ है, वो पिन जब मैक्सिमम पे शो करती है ना, फिर ये रेडी होता है। तो इसके नीचे ये देखिए मैंने थोड़ा सा बस सेमोलिना डाली थी उसके ऊपर, वर्क टॉप के ऊपर, ताकि ये नीचे स्टिक ना हो, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जो वो मिलते हैं बैम्बूज़ के, वो पकड़ने वाले, होल्डिंग के लिए, इसको स्क्रैप करने के लिए, तो उससे बड़े आसानी से ये पिज़्ज़ा जो ना वो उठ जाता है और नीचे स्टिक नहीं होता। तो ये चीज़ का भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने 1 केजी जो ना कॉस्टको से ले आती हूँ, और इसको इस तरह से ग्रेट करके फ्रीज़र बैग में डाल के आप रख लें, और जितनी मर्ज़ी चीज़ आप यूज़ करें, काफ़ी टाइम निकल जाती है, और आपका बजट जो है ना वो भी ऊपर नीचे नहीं होता, और बहुत इसका जो है ना ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे बस लास्ट में 3 मिनट्स रह गए हुए थे, तो इसको छेड़ना नहीं है बार बार, इसलिए ये स्टिक होता है। बस आपने इसको बंद कर देना है 2 मिनट 3 मिनट के लिए। ऊपर से आपको जो ना वो शीशे में नज़र भी आ जाता है कि पिज़्ज़ा जो है ना तकरीबन कुक हो चुका है। और आपको अगर कोई लगे कि कोई ऐसी जगह इसकी है जहाँ से ये अभी सही से कुक नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आपने इसको हिला जुला के इसको फिर 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए बंद कर देना, डिपेंडिंग ऑन के कितना रह गया है और कितना ब्राउन आपको चाहिए, कितना आपने कुक करना है। तो ये अमेजिंग सा पिज़्ज़ा जो है ना, ये मेरे बच्चे हालांकि बहुत पिकी हैं, लेकिन उनको ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना काफ़ी पसंद आया। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें टाइडी पीछे से करनी थी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान में जो है ना वो उसका रमज़ान का मज़ा ही अलग है, वो फीलिंग यहाँ पे नहीं आती। लेकिन एक और भी, मैंने यहाँ पे कुछ सालों से ना मैं ये शान रमज़ान की जो ARY की जो है ना वो ज़रूर देखती हूँ। मुझे इतनी पसंद है ये, और उनका जो एंड में वो कलाम पढ़ते हैं, रोज़ा उनका जब खुल जाता है उसके बाद, और इस वक्त हमारा भी बिल्कुल रोज़ा जो है ना ये खुल गया होता है, खुल रहा होता है।
तो मुझे इतना दिल होता है कि मैं टीवी जो है ना किचन में लगा के रख लूँ, फिर भी मैं ऊँची आवाज़ में कर देती हूँ। मेरे बच्चों को पता है कि हमारी मम्मा को बहुत पसंद है, तो वो भी ऊँची आवाज़ में लगा देते हैं इस कलाम को। और दिल खुश हो जाता है। मैं कहती हूँ इतना इतनी अल्लाह ने उनको आवाज़ दी है, इतना रूह परवर सा वो एक मंज़र बाँध देते हैं उस वक़्त। मेरा तो दिल इसी से खुश हो जाता है कि इतना अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा है। तो फ्राइड आइटम्स मैंने तो बहुत कम अब कर दिए, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं खा रही होती। तो जी किचन में जो बम फटता है और टेबल भी प्रॉपर आपको पता है हम लगाते हैं बच्चों के लिए, तो वो बहुत काम ऊपर चला जाता है बस। तो ज़्यादा टाइम इबादत में गुज़रने की बजाय किचनों में गुज़रा होता है। तो जितनी मेरी टिप्स थी आज की, अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर उससे बेनिफिट होगा। और मेरी नानी माँ बोलती होती थी कि नए कपड़े अगर आपके पास हैं तो आप रमज़ान में या जुमे वाले दिन पहन लें। और ये मेरी ममानी ने मुझे जो ना ये गिफ्ट किया था, और मैंने ये आज ही फिर इसको निकाल के पहना और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सॉफ्ट सा निशात का बड़ा अच्छा मटीरियल है इसका। और होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।